स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीएड जामिया और एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों की बीएड की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, एएमयू की भी और जामिया की भी। ठीक है, तो उन बच्चों के जो टेस्ट चल रहे थे उसमें से मॉक टेस्ट नंबर 6 का ये आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विधि व्यक्तित्व मापन की संप्रेक्षण विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अवलोकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कुसुम योजना का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर आप लोगों का तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर तीन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, कौन सा बहुत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो आंसर रहेगा वो आएगा राखीगढ़ी। ठीक है, हड़प्पा का कौन सा जो जगह है, स्थल है, वो जो आज हरियाणा में स्थित है, ये वो पूछिए तो राखीगढ़ी ये हड़प्पा में स्थित थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र के चार मीनार किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य पूछ रहा है वो, तो स्वयं से पहले सेवा, ये उनका आदर्श वाक्य है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, एक लालटेन में तेल बाती में किसकी विशेषता के कारण चढ़ता है? किस चीज की विशेषता के कारण चढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा पृष्ठीय तनाव। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, मेटा भाषाई जागरूकता है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हम लोगों का, आविष्कार वर्तनी क्या है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आप सभी के सामने, उच्च संदर्भ संस्कृतियां, इसका आंसर पूछ रहा है तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? उस सेतु का नाम पूछ रहा है, तो इसका जवाब आएगा गोल्डन गेट सेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 आप सभी के सामने, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा यानी कि ब्राजील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में बेमेल की पहचान करें। ठीक है, जो मेल नहीं खाता हो इन सभी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनना है हम लोगों को यहाँ पर, तो यह आएगा टैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ऐसे ही इसमें मेल शब्द सुनना है। ठीक है, जैसे धन का जो योग होता है, ठीक है, एक शब्द इससे तालमेल खाता है दुरुपयोग से, धन का दुरुपयोग भी होता है, ऐसे ही वो पूछ रहा है लेखन का क्या होगा? तो इसका सही होगा आंसर साहित्यिक चोरी। ठीक है, क्योंकि वहां पे नुकसान के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो साहित्यिक चोरी के बारे में आ जाएगा इसका ऑप्शन। प्रश्न नंबर 18, समाचार पत्र जैसे संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? पाठक से संबंधित है, तो ऐसे ही रोटी किससे संबंधित होगी? रोटी होगी उपभोक्ता से संबंधित, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19, आशावादी संबंधित है प्रश्न से। ठीक है, तो निराशावादी किससे
संबंधित होगा, तो निराशावादी उदास से संबंधित होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की और। प्रश्न नंबर 20 है हम लोगों का यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। दोबारा से विषम शब्द चुनने को बोल रहा है वो, तो इसका सही आंसर आएगा कीबोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन के किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा फुफेरी बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की? तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सास। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर 23, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 5 जून को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है, अक्षरों ACER में एक हर एक अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो उसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 3 शब्द ऐसे और बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आखिरी हम लोगों का 25वां प्रश्न। उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं का चौथा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? वो ये पूछ रहा है कि कुल कितने बच्चे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 37 बच्चे हैं। ठीक है, ये आएगा आप लोगों का इसका आंसर की हम लोगों की। ठीक है, अगर किसी बच्चे को हम लोगों के AMU के बैच में जुड़ना है, जामिया के बैच में जुड़ना है, तो आप लोग हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 9650680709। ये हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर हम लोगों से BEd के बैच की सारी डिटेल्स ले सकते हैं, और आप लोगों को हम लोगों की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी मिल जाएगा कि BEd की फ़ीस क्या है और उसमें फैकल्टीज़ हम क्या क्या चीज़ें आपको दे रहे हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट जल्द मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।